बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं रीस्किन ऐप के बारे में कि हम किस तरह से अपने ऐप को रीस्किन कर सकते हैं। रीस्किन से मुराद कि हम उसे कैसे अपने डिज़ाइन के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, उसका जो आइकॉन है ऐप का उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें जो इमेजेस यूज़ की गई हैं वहाँ पर उनको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसका जो डिज़ाइन है या उसका जो भी कलर है, रेड है, ग्रीन है, जो उसमें यूज़ किया गया है। आप अगर प्लेयर का जो सेशन है सेटिंग्स का उसे वो रेड है, आप उसे ग्रीन बनाना चाहते हैं तो इस तमाम प्रोसेस को रीस्किन कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में बात किया था कि हम किस तरह से ऐप का नेम चेंज कर सकते हैं और किस तरह से ऐड प्लेसमेंट कर सकते हैं, वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया था। तो अभी हम बात करने वाले हैं रीस्किन ऐप के बारे में। ये हमारा आखिरी पार्ट है। तो उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से साइन एपीके जनरेट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो अभी मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूं तो आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने ऐप को रीस्किन कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो रीस्किन के लिए हमें क्या करना चाहिए? रीस्किन के लिए आपको चाहिए कि आप वही डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल ज़रूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि आपका जो रीस्किन का प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है। इसमें जो इनमें फ़ोल्डर होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो इस वजह से आपको समझ ना आए तो आपने डॉक्यूमेंटेशन जो फ़ोल्डर है वो उसमें जो भी चीज़ें हैं उसे कम्प्लीटली रीड कर लें। वहाँ पे उन्होंने आपको कंप्लीट गाइड किया होगा कि किस तरह से आप अपने ऐप को रीस्किन कर सकते हैं और ये फ़ाइलें कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो आइकॉन हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपने ऐप में। यहाँ पर ये आइकॉन यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इनको कैसे चेंज करना है? तो इनको आप यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हैं ऐप के आइकॉन। इसको कैसे चेंज करना है? आपने जो भी आइकॉन चेंज करना है ये याद रखना है, जो भी साइज़ है, अगर आप दूसरा यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं आइकॉन तो उसका साइज़ सेम टू सेम होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा हुआ तो ये मसला हो सकता है, जो आपका जो ऐप में ये आइकॉन शो होगा वो बराबर शो ना हो, या लेफ़्ट में ज़्यादा हो जाए, राइट में ज़्यादा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो वो प्रोफेशनल या अच्छा ऐप नहीं लगेगा, या हो सकता है ये एरर भी दे आपको, जनरेट साइन एपीके करने में आपको मसला पेश आए। तो जो भी इनका जो साइज़ होगा वो अपने सेम टू सेम बनाना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल पाथ, अब इस पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट आपको फाइल मैनेजर में ले जाएगा। ये देखें, तो हम आ गए हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें, ये 4 यहाँ पे आइकॉन यूज़ किए गए हैं। ये उससे छोटा है, ये देखें, और इसको तीसरे को ओपन करते हैं, ये उनसे बड़ा है। ये साइज़ आप देखें, यहाँ पे ये देखें 96। तो ये आपने इसका साइज़, हाइट जो होता है वगैरह सब आपने कम्प्लीटली सेम यही रखना है जो यहाँ पे शो हो रहा है। रिप्लेस करने से पहले आपने इनका साइज़ ये देख लेना है, ठीक है? वो सेम टू सेम रखना है। अगर कम ज़्यादा हो गया तो मसला हो सकता है। यहाँ पे देखें, इसका साइज़ ज़्यादा है और इसका साइज़ और भी ज़्यादा है। तो जैसे हमें इसको रिप्लेस करना है, आप यहाँ पे अडा फ़ोटो में जाके इसे चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, या दूसरा आइकॉन यहाँ पे प्लेस करके ना इसी नाम से आपने इसे रखना है, दूसरा नेम नहीं देना। या जो है ना, जो ऐप है वो इसी नाम से जो फाइल जो आइकॉन है वो प्रोसेस करता है कि ये आइकॉन है जो कोडिंग में वहाँ पे उन्होंने दिया है। तो इसलिए रिप्लेस करने के लिए आपको सेम टू सेम इसको पहले आपने इसका यहाँ पे रीनेम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर जो अभी आपका फ़ाइल का नेम होगा उसे जाके यहाँ पे रीनेम करके रिप्लेस करेंगे, फिर इसे डिलीट करके उसे यहाँ पे आके ग्रैब यानी कि इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ इमेज को। फिर आपने यहाँ पे फिर आप यहाँ पे कट भी कर दें, फिर कोई मसला नहीं है। फिर आपने जाकर ना एंड्रॉयड स्टूडियो में फिर आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको वो शो हो जाएगा जो आपका आइकॉन होगा। तो ये हो गया आइकॉन का। आइकॉन के एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फाइल पाथ में जाएंगे और यहाँ पे है शो एक्सप्लोरर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या जो यहाँ पे लिखा है इमेज भी शो हो जाएगा। ठीक हो गया। आप लेफ़्ट करके यहाँ पे इमेज पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये डायरेक्ट आपको इमेज मिल जाएगा। फिर आपने RES जो फोल्डर यहाँ पे आके यहाँ पे इमेज दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट के आइकॉन किस तरह से चेंज करना है। तो दूसरा जो हमारा जो प्रोसेस है वो है कि हम दूसरे इमेजेस को कहाँ से ढूंढें। तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो इमेजेस कहाँ हैं। जैसे कि ये इमेज MP3, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये घूमना शुरू हो जाता है। आपने बहुत सारे MP3 प्लेयर में देखा भी होगा, इसमें भी वही है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ये
लेफ़्ट राइट घूमने लगता है जब भी आप MP3 प्लेयर को ओपन करते हैं। तो आपने इसी तरह से सर्कल का कोई जो भी आप इमेज लगाना चाहते हैं, इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, ये भी सही है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसी तरह का आपको इमेज चाहिए, इसी का नाम आप इसको सेम जो नेम है वो रखना है, फिर आप इसको डिलीट करके दूसरा यहाँ पे पेस्ट कर दें। सेम इसका जो लोगो है ये भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार जो रेटिंग वगैरह के लिए, सेटिंग के लिए, यहाँ इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपने इनका जो नेम है वो सेम रखना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ये अबाउट है। इस तरह से आप इनके जो इमेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे म्यूज़िक का ये इमेज है, इनका जो नाम है वो आपने सेम रखना है। यहाँ पे भी जो भी इमेजेस आपको रिप्लेस करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये इसका बैकग्राउंड है, ये लेआउट है। तो अभी हम आ जाते हैं कि कलर कैसे चेंज करने हैं। बाकी हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारा जो आइकॉन है वो किस तरह से चेंज करना है, कि हमें आइकॉन किस तरह से चेंज करना है और हमें किस तरह से जो दूसरे इमेजेस हैं उन्हें कैसे रिप्लेस करना है। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ फर्स्ट टाइम और मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। अब मैं एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो आप यहाँ पे कोई भी इनको कलर दे सकते हैं। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो वाइट है ये शो ना हो, तो यह मैं कलर यहाँ पे कोई भी लगा देता हूँ। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने अच्छा आइकॉन बनाना है, आपके पास टाइम होगा। मैंने जस्ट वीडियो आपको डेमो दिखाने के लिए बता रहा हूँ, आप ये इस तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्लोज करके ये सेव यस कर देते हैं। यहाँ पे हमने PNG सेलेक्ट करना है। अब हमारा साइज़ वही था। अगर आप इसी को एडिट करेंगे तो फिर साइज़ वही रहेगा। अगर आप दूसरा इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, फिर उसका मसला है, आप हो सकता है आप भूल जाएं कि उसका वो साइज़ है वो उसी तरह से ना रख पाएँ। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमने बनाया था, इसको हमने रिप्लेस करना है, रीनेम करके ना इसे कॉपी करेंगे, फिर इसको डिलीट कर देंगे हम। ये डिलीट कर दिया, यहाँ पे इसे रीनेम कर दिया। ये सेव बैक जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको कट करके Ctrl+X दबाना है कट करने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम एंड्रॉइड स्टूडियो में देखते हैं, जैसे कि ये देखें अभी आ गया जो हमने वहाँ पे डाला था। तो सब इमेजेस को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। जस्ट आपने इनका साइज़ का ख्याल रखना है और नेम का ख्याल रखना है कि ये सेम टू सेम होने चाहिए। तो दूसरे आइकॉन है वो सेम टू सेम। जब इनको ओपन करेंगे ना, या फाइल पाथ पे क्लिक करता हूँ और इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इमेज आ गया, ठीक है, जो भी वहाँ पे था। फिर ये यहाँ पे आप करेंगे RES का जो फोल्डर है इस पे आएंगे आप। फिर इनको ये जो फोल्डर है यहाँ पे सब इमेजेस हैं जिनको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। पहले आपने साइन APK भी जनरेट कर सकते हैं, उससे पहले भी, आप बाद में भी कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं पहले किस तरह से दिखता है और आपको किन किन चीज़ों का वो चेंजेस करने चाहिए, तो साइन APK जनरेट करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वहाँ पे देखें कि कौन सी चीज़ें, कौन से इमेजेस आपको चेंज करने चाहिए। फिर आप यहाँ पे आकर फाइंड कर सकते हैं जो इमेजेस आपने चेंज करने हैं। यहाँ पे सब इमेजेस हैं, बैकग्राउंड वगैरह जो भी आपको यहाँ पे रिप्लेस करने हैं। तो ये कंप्लीट हो गया कि हमें इमेजेस किस तरह से चेंज करने हैं। तो अभी हम आ जाते हैं कि कलर किस तरह से चेंज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, जो फोल्डर है RES, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेआउट है, हमने वहाँ डॉक्यूमेंटेशन फाइल में देखा था, उन्होंने बताया था कि आपने जाना है RES फोल्डर में और लेआउट में। वहाँ से आपने जाना है वैल्यूज़ में, यहाँ पे है colors.xml। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सब कलर आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि लिखा है डार्क ब्लू बैकग्राउंड, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने AP को, जो साइन APK वो पहले इंस्टॉल कर लें और वहाँ पे देखें कि ये कलर कहाँ पे है। आप वहाँ पे देखें कि वहाँ वो कलर जो है ना, अगर वो ब्लू डार्क जो बैकग्राउंड है वो कहाँ पे है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं फिर आपने यहाँ फाइंड करना है, ढूंढना है कि ये कलर कहाँ पे है। फिर उस कलर को आपको यहाँ पे
यहाँ पे डाल सकते हैं, या इसका कोड है, कलर का नेम नहीं देना, यहाँ पे कलर का कोड देना है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। कलर कोड ये है, ये htmlcolorcodes.com। यहाँ से आप कलर उठा सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर चाहिए तो ये है इसका कोड, मुझे ये कलर चाहिए तो ये है इसका कोड। इस कोड को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है। यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ये हमने रिप्लेस कर दिया। और ये खुद भी बता रहा है कि ग्रीन है। जो भी कलर यहाँ पे देखें ये ब्लैक है। अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से चेंज करने में वहाँ पर आपको आसानी होगा, कलर वहाँ से आपको यानी कि अलहदा से मिल जाएंगे। यहाँ से आपका अगर आपका पीसी जैम है तो मसला हो सकता है, नहीं तो आप यहाँ से फाइंड कर लें जो आपको अच्छा लगे। मैं जस्ट रेंडमली इनको चेंज कर रहा हूँ। तो देखते हैं ये ऐप किस तरह से बनता है। तो मैंने जस्ट रेंडमली इनको चेंज कर दिया। ये ऑटोमेटिक फिर चेंज होगा, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, ये कोड फिर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट होगा कि किस तरह से हम जो है ना इनका कलर चेंज तो हम इसका किस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब ये पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। मैं सब कुछ अब अभी आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आइकॉन चेंज करने हैं, किस तरह से दूसरे इमेजेस चेंज करने हैं और किस तरह से इसका कलर चेंज करना है। तो फिर से अगैन मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है आप गेम बाई करते हैं या कोई भी दूसरा फाइल जैसे क्लीनर हो गया, दूसरा जो प्रोजेक्ट बाई करते हैं उसके लिए उसमें होगा डॉक्यूमेंट का फोल्डर, आपने उसे ओपन कर लेना है ताकि आपको कोई मसला पेश ना हो। अगर सेम है तो आप सेम आपको अगर लगता है आप वहाँ पे उसको एडिट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, सेटिंग्स उसके सेम है, उसका जो फोल्डर है वो सेम है और कोडिंग उसकी सेम आपको लगता है कि सेम है, तो आप इसी तरह से उसे एडिट करके उसके इमेजेस चेंज कर सकते हैं, उसके दूसरे इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं, उसके मेन आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप को रीस्कैन करना है, किस तरह से उसका नेम आइकॉन चेंज करने हैं और किस तरह से उसका पैकेज चेंज करना है और किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए हेल्पफुल है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम साइन एपीके जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो एंड्रॉयड स्टूडियो में हमें कोई भी एरर नहीं है। अगर आपके पास एरर है आपने उसे सॉल्व करना है, अपने सोलर से कॉन्टेक्ट करना है जब तक आपका जो यहाँ पे साइन एपीके है वो जनरेट नहीं होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।